क्या आप जानते हैं, निर्जला एकादशी पर एक गजब की परंपरा है जो आपकी आत्मा को सशक्त बना देती है। यह व्रत 6 जून 2025 को है, पर पारण का समय जानना हर भक्त के लिए जरूरी है। चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। आप सोच रहे होंगे, बिना पानी के कब तक? हां, यह व्रत 24 घंटे का है और इसका परिणाम भी उतना ही शक्तिशाली। लेकिन ये 11 काम हैं जिनसे अब तक आप अनजान थे और भूल कर भी ये न करें। पहला, इस दिन चावल खाना बिल्कुल मना है। आपकी अगली जिंदगी इससे प्रभावित हो सकती है। दूसरा, नमक मत खाइए। एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है। तीसरा, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन और बैंगन से दूर रहें। चौथा, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी स्त्री संग विवाद या संवाद न करें। पांचवा, तुलसी का स्पर्श भी न करें, मानो तुलसी माता खुद उपवास में हो। छठा, व्रत से एक रात पहले सोना भी मना है। पूरी रात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान आवश्यक। सातवां, क्रोध और नकारात्मक विचार से बचें क्योंकि इनसे आपका व्रत अधूरा रह सकता है। आठवां, जमीन पर ही सोना चाहिए, पलंग मना है। नौवां, पान न खाएं, यह रजोगुण बढ़ाता है। 10वां, झाड़ू और पोछा भी मत लगाएं क्योंकि सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है। और आखिरी, इस दिन बाल कटवाना व दातुन का लकड़ी का उपयोग मना है। नींबू या जामुन के पत्ते से कुल्ला करें। सोचिए, इतनी सावधानियां रखने का मकसद क्या हो सकता है? ये सब करते हुए आपके शरीर और मन को शुद्धि मिलती है और व्रत पूर्ण फलदायी होता है। इसके अलावा पारण का समय भी 2 दिनों में अलग है। 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:21 तक और वैष्णव 8 जून की सुबह 5:23 से 7:17 तक। क्या आप जानते हैं, यह पारण व्रत के लगभग बाद होता है ताकि व्रत का पूर्ण सम्मान हो। एक और अनोखी बात, इस दिन रात भर जागरण करना शुभ माना जाता है, जो आपके जीवन में समृद्धि और स्वास्थ्य लाता है। तो इस निर्जला एकादशी, क्या आप तैयार हैं इस पवित्र व्रत को सही तरीके से निभाने के लिए? क्या आप इन नियमों को जानकर चौकन्ने हो गए? कमेंट करें और अपनी कल्पना बताएं। क्या आपने कभी निर्जला एकादशी का व्रत रखा है? वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें ताकि आपके सभी दोस्त भी जान सकें ये खास नियम। याद रखिए, ये व्रत आपकी सेहत, मन और आत्मा तीनों के लिए वरदान है। क्या आप इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं? जवाब दें हमें नीचे। निर्जला एकादशी के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह व्रत केवल भूख और प्यास से परहेज करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, मन की एकाग्रता और शरीर की तपस्या का प्रतीक है। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु भगवान का विशेष दिन माना गया है और निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठोर और पवित्र माना जाता है। इस व्रत को रखने से न केवल धार्मिक लाभ होते हैं, बल्कि यह हमारे शरीर को भी कई प्रकार से लाभ पहुंचाता है। जब हम निर्जल व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में विषैले पदार्थों का निष्कासन होता है, जिससे शरीर स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। आइए विस्तार से जानते हैं निर्जला एकादशी के नियम और उनकी गहराई। सबसे पहले व्रत की तैयारी करनी होती है। व्रत से एक दिन पहले शुद्ध और सात्विक आहार लें, जिसमें केवल फल, दूध, दही और साबुत अनाज शामिल हों। इस दिन मांसाहार, मिर्च मसाले, तेल और तला हुआ भोजन बिल्कुल न लें। यह आपके शरीर को व्रत के लिए तैयार करता है। जब व्रत शुरू हो तो सुबह के समय स्नान अवश्य करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान तुलसी के पौधे को जल, अक्षत, चावल और पुष्प अर्पित करें। तुलसी का स्पर्श न करने का नियम इसलिए है कि तुलसी माता स्वयं व्रतधारी के साथ उपवास में होती हैं, इसलिए उनका सम्मान करना आवश्यक होता है। व्रत के दौरान ध्यान रखें
कि किसी भी प्रकार का जल ग्रहण न करें। यह सबसे कठिन परंतु सबसे प्रभावशाली नियम है। निर्जल व्रत में पानी न पीने से शरीर में तपस्या की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। यदि किसी कारणवश अत्यंत आवश्यक हो तो चिकित्सकीय परामर्श लेकर ही जल ग्रहण करें। यह व्रत केवल तामसिक विचारों और गतिविधियों से दूर रहने का भी अवसर है। क्रोध, द्वेष, झूठ और छल से बचें। अपने मन को शुद्ध रखें और ध्यान, जप और भजन में लीन रहें। रात भर जागरण का महत्व भी बहुत अधिक है। जागरण करते समय विष्णु भगवान के नाम का जप करें, भजन संगीत सुनें और भगवद कथा का पाठ करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जागरण से शरीर में थकान तो होती है, पर मन और आत्मा को स्फूर्ति मिलती है। जागरण को सफल बनाने के लिए शुद्ध वातावरण बनाएं, धूप दीप जलाएं और परिवार के साथ मिलकर व्रत की महिमा का स्मरण करें। पारण के समय का विशेष महत्व है। पारण के समय व्रत का फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 तक पारण किया जाता है, जो सामान्य पारंपरिक समय है। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार पारण 8 जून की सुबह 5:23 से 7:17 तक किया जाता है। पारण के समय केवल फलाहार या हल्का भोजन करें, जैसे खजूर, मिश्री और दूध। अत्यधिक भारी भोजन से बचें ताकि शरीर को नुकसान न पहुंचे। पारण करते समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का धन्यवाद करें और व्रत की पूर्णता का आभार प्रकट करें। अब बात करते हैं उन 11 विशेष नियमों की जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पहला नियम है चावल न खाना, क्योंकि चावल अग्नि तत्व को प्रभावित करता है और अग्नि के बिना व्रत अधूरा रह जाता है। दूसरा, नमक न खाना, जिससे शरीर में जल और पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन और बैंगन जैसे खाद्य पदार्थ व्रत को अशुद्ध कर देते हैं। चौथा नियम है ब्रह्मचर्य पालन, जिसमें व्रतधारी को मनसा, वाचा और कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसका अर्थ है कि विचार, वाणी और कर्म सभी शुद्ध रखें। पांचवां, तुलसी के स्पर्श से बचना, जो कि अत्यंत श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। छठा नियम है व्रत वाली रात को सोने से परहेज करना, पूर्ण जागरण करना। सातवां, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचना। आठवां, जमीन पर सोना चाहिए, पलंग का उपयोग नहीं। नौवां, पान न खाना, क्योंकि यह रजोगुण बढ़ाता है और व्रत को प्रभावित करता है। 10वां, झाड़ू और पोछा नहीं लगाना, ताकि सूक्ष्म जीवों की हत्या न हो। आखिरी नियम, बाल कटवाना और दातुन के लिए लकड़ी का उपयोग न करना, नींबू या जामुन के पत्ते से कुल्ला करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से न केवल व्रत सफल होता है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक बदलाव लाता है। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से तनाव मुक्त होते हैं और आध्यात्मिक रूप से भगवान के निकट होते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत से आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है और आप जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से कर पाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत क्यों इतना कठोर होता है। इसका उत्तर है कि यह कठोरता ही तपस्या का मर्म है। जब आप जल तक से परहेज करते हैं तो यह आपके संकल्प की परीक्षा होती है। इस तपस्या से आपकी आत्मा की गंदगी दूर होती है और आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं। यह व्रत आपको अपने अंदर झांकने, अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर देता है। इसके अतिरिक्त निर्जला एकादशी के दिन विशेष पूजा विधि भी होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने व्रत का संकल्प लें। तुलसी के पौधे को जल दें और उसकी पूजा करें। फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, जैसे एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद
व्रत के दौरान ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहें और पूरे दिन सकारात्मक, शुभ विचारों को अपनाएं। व्रत के दिन परिवार के सदस्यों का सहयोग भी जरूरी होता है। परिवार के अन्य सदस्य व्रतधारी की सेवा करें, उन्हें प्रोत्साहित करें और घर का वातावरण पवित्र बनाए रखें। इससे व्रतधारी को मानसिक शक्ति मिलती है और व्रत सफल होता है। अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी इस व्रत के महत्व के बारे में बताएं, ताकि वे भी भावी पीढ़ी के रूप में इस पवित्र परंपरा को समझें और अपनाएं। निर्जला एकादशी के महत्व को समझाते हुए कई महान संतों और विद्वानों ने इसे जीवन का सर्वोच्च तप माना है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक रखता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी देता है। इसलिए हर भक्त को इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाना चाहिए। इस व्रत के दौरान आपको कुछ विशेष मंत्रों और प्रार्थनाओं का भी पाठ करना चाहिए, जैसे कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गीता के अध्याय 12 का पाठ या अन्य विष्णु स्तुतियां। इससे आपके मन में भक्ति की भावना और अधिक प्रबल होगी और व्रत का प्रभाव बढ़ेगा। साथ ही ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास भी करें, जिससे आपकी ऊर्जा का संचार सही दिशा में हो। यदि आप पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। व्रत शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य लें, खासकर यदि आपकी सेहत संबंधी कोई समस्या है। व्रत के दिन अपने शरीर की सुनें और अत्यधिक कमजोरी या चक्कर आने पर सावधानी बरतें। व्रत तो आध्यात्मिक साधना है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इसलिए अपनी सीमाओं को समझें और संयमित रहें। निर्जला एकादशी के व्रत की समाप्ति पर पारण के बाद आप अपने आहार में धीरे धीरे बदलाव करें। तुरंत भारी भोजन न करें, बल्कि हल्का, पौष्टिक और सात्विक आहार लें। इससे आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करेगा और शरीर को ताकत मिलेगी। इस व्रत के बाद अपने दैनिक जीवन में भी संयम और धर्म पालन को बनाए रखें। यह व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने का अवसर है। अंत में यह कहना उचित होगा कि निर्जला एकादशी का व्रत हमारे जीवन में संतुलन, अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति लाने वाला एक अनमोल उपहार है। यह व्रत हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। तो इस बार जब निर्जला एकादशी आए, तो इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और लगन से निभाएं। अपने मन को, शरीर को और आत्मा को तैयार करें इस पवित्र तपस्या के लिए। क्या आप तैयार हैं इस निर्जला एकादशी को सही तरीके से निभाने के लिए? क्या आप इन नियमों को जानकर चौकन्ने हो गए? कमेंट करें और अपनी कल्पना बताएं। क्या आपने कभी निर्जला एकादशी का व्रत रखा है? वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि आपके सभी दोस्त भी जान सकें ये खास नियम। याद रखिए, ये व्रत आपकी सेहत, मन और आत्मा तीनों के लिए वरदान है। क्या आप इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं? जवाब दें हमें नीचे। आपकी यात्रा मंगलमय हो और भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।